इस संसार में जितने भी जीव हैं, या हम मनुष्य ही क्यों ना हो, अगर आते हैं तो आने के बाद उनके अंदर में जो आकर्षण देखने को मिलता है, वो आकर्षण सुख की ओर देखने को मिलता है। ये सबसे बड़ा आकर्षण है। यही कारण है हर जीव, हर मनुष्य सुख की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। वो सुख धन दौलत में ढूंढता है, परिवार में ढूंढता है, खेत खलिहान में ढूंढता है, तरह तरह की चीजों में ढूंढता है और अपने को सुखी करना चाहता है। लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि उसका ये प्रयास विफल हो जाता है। जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि हर मनुष्य कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को लेकर के दुखी है, दुखी है। कोई अपने परिवार को लेकर के दुखी है, कोई धन दौलत को लेकर के दुखी है, कोई समाज को लेकर के दुखी है। दुख के अनेकों कारण, और वो अपने इसी दुख को मिटाना चाहता है, सुख की ओर बढ़ना चाहता है। यहां तक कि वो पूजा पाठ भी करता है, सत्संग भी करता है। तो इसके पीछे का जो उद्देश्य है यही है, सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, शांति। यही उसकी खोज है। वो इसी खोज में लगा हुआ है, जन्मों जन्मों से लगा हुआ है, चाहे वो परोक्ष रूप से हो या अपरोक्ष रूप से हो, चाहे वो इस रहस्य को समझ पा रहा हो या नहीं समझ पा रहा। लेकिन सच्चाई यही है कि उसकी खोज क्या है, तो सुख की खोज, आनंद की खोज है, परम शांति की खोज है। क्योंकि यही उसका धाम है, वो यहीं से निकला है, यहीं से वो भटका है निकल करके, और फिर अपने उसी अस्तित्व को वो पाना चाहता है। आज हम चर्चा करेंगे दुखों पर, दुख के विज्ञान पर। जब हम किसी भी चीज के विज्ञान को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो उसका समाधान करना बड़ा ही आसान हो जाता है। कुशल वैद्य जो होता है वो किसी भी बीमारी के कारण को जानना चाहता है। जैसा कि डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, तो जो कुशल वैद्य होता है वो किसी भी चीज के कारण को जानना चाहता है, और जब हमें कारण पता चल जाता है तो उसका निदान भी बड़ा ही सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। गोस्वामी जी तुलसीदास ने 3 प्रकार के दुख के बारे में चर्चा की है। उन्होंने कहा है
दैहिक दैविक भौतिक ताप। उन्होंने 3 प्रकार के दुख या ताप के बारे में बताया है। दैहिक दुख का मतलब शरीर से संबंधित दुख, चाहे वो बीमारी हो, कोई शरीर में कष्ट हो, विकलांगता हो, दृष्टि दोष हो, वो दुख जो इस स्थूल शरीर से संबंधित है, इसे हम दैहिक दुख के रूप में जानते हैं। दैविक दुख, दैविक दुख को समझाते हुए परम पूज्य ने बड़े स्पष्ट तरीके से बताया है कि इसका मतलब होता है रिश्ते नातों का दुख। हम दुखी नहीं हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमारे कोई प्रियजन बहुत ही दुखी हैं। उनका एक्सीडेंट हो गया है, उनके यहां कुछ घटना घट गई है और उस दुख से हम दुखी हो गए। रिश्ते नातों का दुख। और तीसरा दुख है दैहिक दैविक भौतिकता का भौतिक दुख। भौतिक दुख क्या है? तो अर्थ धन का दुख, सुख सुविधाओं का दुख। हमारे जीवन में सुख सुविधाओं का अभाव है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये होना चाहिए था लेकिन नहीं है। ये जो तीसरा दुख है, इसको हम लोग भौतिक दुख के नाम से जानते हैं। भौतिक संसाधनों का हमारे जीवन में जब अभाव होता है तो ये बात समझ में आती है। तो ये 3 प्रकार के गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुख बताए, दैहिक दैविक और भौतिक। अगर हम इन्हें 2 भागों में बांटना हो तो ये 2 भाग में बड़ी आसानी से बढ़ जाते हैं। पहला भाग है शारीरिक दुख और दूसरा मानसिक दुख। दैहिक ताप के बाद अन्य जो दुख पसते हैं वो मानसिक दुख में आते हैं। हमारे जीवन में जब शारीरिक दुख आता है तो उसका हम इलाज करा लेते हैं, किसी कुशल वैद्य से, चिकित्सक से जाकर के मिल लेते हैं। हमें फला बीमारी है, फला चीज हो गया है, इसका उपाय बताइए। और जो कुशल चिकित्सक होता है बड़ी आसानी के साथ आपके शारीरिक दुख का शमन कर देता है। कुछ औषधियां दे देता है, बता देता है, लिख देता है, कुछ सजगताएं बरतने को कहता है, रहनी सहनी को ठीक करने को कहता है। और जब आप उनके बातों का अमल करते हैं तो लगभग शारीरिक दुख समाप्त हो जाता है, उसका निदान हो जाता है। लेकिन जो ये मानसिक दुख है उसका जल्दी निदान नहीं हो पाता है, उसका निदान दवा से नहीं हो पाता है। जब हमारे जीवन में मानसिक दुख आता है तो ये 4 तरह की अवस्थाओं में आता है। आज थोड़ा इस पर विस्तृत बात करेंगे। इसकी 4 अवस्थाएं हमारे जीवन में होती हैं। पहली अवस्था, हमें दुख है लेकिन दुख का एहसास नहीं है। ये पहली अवस्था है। हमें हमारे जीवन में दुख है
लेकिन दुख का एहसास नहीं है। इसे कैसे समझेंगे? इसका उदाहरण क्या है? तो जैसे कोई व्यक्ति हो और जन्म से ही उसके आंखों की रोशनी कम हो, उसे कोई भी चीज स्पष्ट दिखाई न देता हो। मैं जन्म से बात कर रहा हूं, बीच में नहीं, जन्म से। ये दोष उसको उसके अंदर में जन्म से हो। अब वो क्या समझता है? अब वो यही समझता है कि संसार ऐसा ही दिखता है जैसा मैं देख रहा हूं। वो यही समझता है कि संसार ऐसा ही है, ऐसा ही धुंधला है। उसे दुख है, उसके अंदर में दुख है, दृष्टि दोष का दुख है, तकलीफ है, ताप है, लेकिन उसको उसका ज्ञान नहीं है। वही जब कोई व्यक्ति उसे कुशल चिकित्सक के पास लेकर के जाता है और उसकी आंखों का चेकअप होता है और एक अच्छा सा चश्मा वो चिकित्सक लगा देता है, तो उसकी रोशनी ठीक हो जाती है। और जब रोशनी ठीक हो जाती है तब उसे ये बात समझ में आती है कि अरे, ये दुख तो मेरे साथ था लेकिन मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था। ये ठीक घटना वैसे ही घटित होती है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया करते थे। अगर आपने उनके प्रवचनों को सुना होगा या उनके साहित्य को पढ़ा होगा तो बड़ा ही सुंदर उन्होंने एक बार उदाहरण दिया है एक जगह कि एक बार एक हंस भोजन की तलाश में निकला हुआ था और वो संध्या हो गया, वो लौट नहीं पाया और एक वृक्ष पर जा बैठा, रात्रि बिताने लगा। उसी वृक्ष पर एक उल्लू भी बैठा हुआ था, एक उल्लू भी बैठा हुआ था। और रात्रि बीतने के बाद सवेरा हुआ, सूर्योदय हुआ। जैसे ही सूर्योदय हुआ, हंस बड़ा ही प्रसन्न हुआ, खुश हुआ और उसने कहा कि कितनी सुंदर रोशनी फैल रही है, चारों तरफ अंधेरा मिट गया है और प्रकाश फैल गया है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। बड़ी आसानी के साथ अब अपने मैं घोंसले में वापस चला जा। वहीं पर बैठा उल्लू जो था ना, वो सुन रहा था। अब उल्लू सुन करके हैरान है, कैसा प्रकाश, कैसा सूर्य, कैसी रोशनी। वो अचंभित है, उसे उसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, उसे रात में ही दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता है। तो ठीक यही अवस्था, उस उल्लू को अपने दुख का कोई एहसास नहीं है, उसके अंदर में दृष्टि का ताप है, दोष है, लेकिन उसको इसका एहसास नहीं। तो यही अवस्था होती है, पहले प्रकार का जो अवस्था बनती है वो यही बनती है। दूसरी अवस्था दुख की जो बनती है वो है कि हमें अपने दुख का एहसास है लेकिन हम उस दुख को मिटाना नहीं चाहते, क्योंकि ये जो दुख है वो मोहजनित दुख है। उस दुख को हम जबरदस्ती पकड़े हुए हैं, उससे मोह हो गया है। आप सोचेंगे कि ये क्या कह रहे हैं, कहीं दुख से भी मोह होता है? हाँ, होता है।
दुख से भी मोह होता है लोगों को। परम पूज्य गुरु महाराज साहब एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया करते थे इसके बारे में भी। एक फेरी वाला रोज अपने कंधे पर कपड़ों का गट्ठर बांध करके वो फेरी लगाया करता था, गांव गांव दरवाजे दरवाजे घुमा करता था। बोझ ढोने की आदत थी और समय बीतता गया। उसके 4 बच्चे थे, बच्चे जवान हो गए, सब अपना अपना रोजगार धंधा करने लगे। पहले घर का जो काम था वो एक फेरी वाले के कमाई से चलता था, अब उस घर में 4 और फेरी वाले बढ़ गए, मिलाकर के 5 हो गए। आमदनी बढ़ गई, हर तरह की सुख सुविधा हो गई, घर मकान भी बन गया। एक दिन बच्चों ने कहा कि बाबूजी आप बूढ़े हो गए हैं, बाबूजी आप बूढ़े हो गए हैं, अब इस काम को छोड़ दीजिए, आपको बोझ ढोना पड़ता है, अब हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, अब हम लोग इतना कमा लेते हैं कि इस घर को बड़ी आराम से चला सकते हैं, आपके दवा दारू का भी ख्याल रख सकते हैं और इस घर को भी बड़ी आराम से लेकर के चल सकते हैं। कहते हैं कि बाबूजी बच्चों की बात तो मान लिए, फेरी लगाना छोड़ दिए, उनके जीवन से बोझ ढोने का जो दुख है वो समाप्त हो गया। लेकिन अब वो जब भी घर से निकलते तो उनको ऐसा अनुभव में होता कि मेरा कोई चीज छूट गया है, क्योंकि आदत थी बोझ ढोने की। फेरी वाला जो गट्ठर होता है उसको कंधे पर रख करके चलने की आदत थी और उन्होंने इस कमी को, इस एहसास को दूर करने के लिए अब वो गमछा रख लेते थे कंधे पर, ताकि ये महसूस हो कि मैं अपने कंधे पर कुछ लेकर के चल रहा हूं। तो यही है मोह जनित दुख। दुख नहीं है, बोझ हट गया है, लेकिन बोझ को हम जबरदस्ती पकड़े हुए हैं, उस बोझ में जीने की आदत बन गई है। बच्चों ने बोझ को हटा दिया है, लेकिन हम बोझ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं और दुखी हुए जा रहे हैं। अपने कंधे पर उस बोझ को बार बार अनुभव करते हैं। यह है दूसरे प्रकार का। और तीसरे प्रकार के दुख की जो अवस्था बनती है वो है, कई बार हमारे जीवन में सुख का साधन भी दुख का कारण बन जाता है। पूरा जीवन कमाया, मेहनत किया, रांची में घर खरीदा, पटना में घर खरीदा, गया में घर खरीदा, किस लिए? तो सुख के लिए। और कुछ दिनों के बाद पता चला कि रांची वाला घर कोई और कब्जा कर लिया है, पटना वाला घर कोई और कब्जा कर लिया है। अब परेशान है, परेशान है। जिसे हमने सुख का साधन बनाया था वही हमारे लिए दुख का कारण बन गया। हमने अपने बच्चे को जन्म दिया, पढ़ाया, लिखाया, परवरिश किया, और बाद में पता चला कि वही बच्चा हमारे लिए दुख का कारण बन गया। ये आजकल तो ये आम घटनाएं घट रही है, आम घटनाएं। मुझे याद है कि मैं बक्सर में रहा करता था पूज्य गुरुदेव के साथ। एक बलिया के रहने वाले दंपति थे, बुजुर्ग दंपति, जिस औलाद को उन्होंने
अपने सुख के लिए सब कुछ किया था, वही औलाद उनके दुख का कारण बना हुआ था। और आपको जान करके हैरानी होगी कि वो इतना ऊब चुके थे, इतना ऊब चुके थे कि उन्होंने उस अपने ही औलाद को मारने के लिए एक सुपारी किलर को 70,000 रुपया देने के लिए वो तैयार थे। इसे हटा दीजिए हमारे रास्ते से, ये जीना हराम कर दिया है। तो ये आज तो ये आम घटनाएं देखने को मिलती है। ये भी एक दुख का कारण है कि जिसे हमने सुख का साधन बनाया वही दुख का कारण बना। और चौथे प्रकार की जो अवस्था बनती है हमारे अंदर में, दुख का ज्ञान भी है, दुख को मिटाने की समर्थता भी है। अभी तक तो जितनी भी अवस्थाएं बनी उसमें दुख को मिटाने की समर्थता नहीं थी। कहीं हम मोहवश फंसे हुए हैं, कहीं अज्ञानतावश फंसे हुए हैं। लेकिन ये जो चौथी अवस्था आती है जहां दुख का कारण वे दुख को हम जानते भी हैं, दुख का ज्ञान भी है और दुख को मिटाने का सामर्थ्य भी है, फिर भी हम उस दुख को लेकर के चल रहे हैं। ये अवस्था किस में होती है, किनके साथ घटित होती है? तो सद्गुरु के साथ घटित होती है, समर्थ पुरुषों के साथ घटित होती है। मैंने ये चीज भी अपनी आंखों से देखा है पूज्य गुरुदेव के अंदर। मुझे याद है कि जब वो डेहरी अनशन में रहते थे तो एक महिला उनके पास बड़ा ही तड़पते हुए कलपते हुए आई। नौजवान महिला थी, किसी पुराने सत्संगी परिवार से थे और रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि मैंने बड़ा ही आपका नाम सुना है, मैं थक गई हूं। डॉक्टर ने कैंसर की घोषणा कर दी है। उसके पैरों में बहुत बड़ा सा फोड़ा बन रखा था और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, एम्स वालों ने जवाब दे दिया है कि जाइए, अब इसको छेड़ना ठीक नहीं होगा, ये कैंसर का रूप ले चुका है। मैं भी वहां मौजूद था, मुझे वो दृश्य याद है। और कहते हैं कि परम पूज्य गुरु महाराज साहब थोड़ी देर के लिए बड़ा ही गंभीर हो गए, मौन हो गए। उन्होंने कहा कि जाओ, घबराओ मत, ठीक हो जाएगा, गुरु पर विश्वास रखो। और कहते हैं कि वो महिला चली गई और कुछ ही दिनों के बाद एक अजीब सी घटना शुरू हुई। अब पूज्य गुरुदेव के शरीर में जहां तहां फोड़ा निकलना शुरू हुआ। कभी फोड़ा उनके जांघ पर निकल जाता, कभी फोड़ा उनके पेट पर निकल जाता, कभी फोड़ा उनके चेहरे पर निकल जाता, कभी नाक पर निकल जाता, कभी ललाट पर निकल जाता। वो फोड़ा भी अजीब सा था, वो पकता नहीं था, फूटता नहीं था, एकदम लाल बना रहता था, लालिमा लिए हुए रहता था और फिर कष्ट देता था, दर्द उनको होता था और फिर अपने आप दब जाता था। जैसे ही दबा दूसरे जगह निकल गया, तीसरे जगह निकल गया। यही क्रम लगभग एक साल तक चलता रहा। और जब भी वो परेशान होते, मैं ही उनको मोटरसाइकिल पर लेकर के कभी कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास मैं ले जाया करता था, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। बाद में समझ में आया कि ये सारा खेल तो उन्हीं का है, सारा खेल तो उन्हीं का है। जो महिला आई थी अपने कैंसर को लेकर के, कैंसर के घाव को लेकर के,
जब उसे उन्होंने बिलखते हुए देखा, रोते हुए देखा, तो उनके अंदर में करुणा पैदा हुई। और जैसे ही करुणा पैदा हुआ, वो चीज ट्रांसफर हो गया। तो ये होता है गुरुओं का हृदय, सदगुरु का हृदय, सदगुरु का हृदय। और ऐसा नहीं था कि परम पूज्य गुरु महाराज साहब उस दुख को मिटा नहीं सकते थे, उनमें सामर्थ्य नहीं था। सामर्थ्य होते हुए भी उस दुख को वो झेलते रहे। एक दिन जिज्ञासावश मैंने उनसे पूछा कि क्या इस प्रारब्ध को आप मिटा नहीं सकते, ज्ञान की अग्नि में दग्ध नहीं कर सकते? तो उन्होंने कहा कि अपने स्वयं के प्रारब्ध को ज्ञान की अग्नि से तो दग्ध किया जा सकता है, लेकिन ये किसी दूसरे का प्रारब्ध है, और इस प्रारब्ध को अगर मैं हटाता भी हूं तो क्या करूंगा? कहीं ना कहीं इसे प्रकृति में फेंक दूंगा, और जब ये प्रकृति में जाएगी तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे को प्रभावित करेगी, तीसरे को प्रभावित करेगी। तो मैं किसी दूसरे के लिए, तीसरे के लिए कष्ट का कारण क्यों बनूं? मैं ये पाप नहीं कर सकता। मेरे लिए सबसे उत्तम यही है कि इस कष्ट को, इसकी अवधि को अपने ऊपर लेकर के, पूरा करके इसे नष्ट कर दिया जाए। और उन्होंने यही काम किया। साल भर तक उस कष्ट को अनुभव करते रहे, उसे झेलते रहे, और उसके अवधि को उन्होंने नष्ट कर दिया। और उधर वो महिला ठीक हो गई, आज भी वो है, सत्संग से जुड़ी हुई है। तो ये चार अवस्थाएं दुख का बनता है। कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं है, कुछ दुख ऐसे हैं जो मोहवश हम पकड़ रखे हैं, कुछ दुख ऐसे हैं जो सुख के साधन थे लेकिन वही दुख का कारण बने हुए हैं। तो अक्सर ये देखने को मिलता है। अब आइए चलते हैं कि इस दुख का निदान क्या है। शारीरिक दुख की बात तो मैंने की कि इसका उपाय है, किसी कुशल चिकित्सक के पास चले जाएंगे, वो इसका इलाज कर देगा। लेकिन जो ये मानसिक दुख है, इसका इलाज क्या है? तो बंधुओं, इसका एक ही इलाज है, गुरु। अपने गुरु के सम्मुख बैठना सीख जाओ। केवल और केवल अपने गुरु के सम्मुख बैठना सीख जाओ। जिस दिन आप अपने गुरु के सम्मुख बैठना सीख जाएंगे, इस दुख का इलाज हो जाएगा, इस मानसिक दुख का इलाज हो जाएगा। भौतिक, दैहिक, दैविक, भौतिक, दैविक और भौतिक ताप का बड़ी आसानी से इलाज हो जाएगा, अगर इसका कोई रास्ता है तो यही। महाभारत की एक घटना है जिसका भी मैं यहां पर वर्णन करना चाहूंगा। बात उन दिनों की है जब भगवान कृष्ण बाल्य अवस्था में थे। उनके मित्र सखा सभी गाय चराने का काम किया करते थे। जंगलों में जाते, गाय चराते और मौज मस्ती भी करते। कहते हैं कि एक बार गाय चराने के क्रम में वो चले गए घनघोर जंगल की तरफ, जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। जैसे ही उन्होंने हरियाली को देखा, बड़ा ही उन्हें अच्छा लगा। सोचा कि आज तो हम लोगों को खेलने का खूब मौका मिलेगा। चारों तरफ हरियाली है, गाय बड़ी आसानी से चरेंगी।
हमें गायों को घेरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी आसानी से चरेंगी और हम लोग खूब मौज मस्ती करेंगे, खेलेंगे। कहते हैं कि भगवान कृष्ण भी वहां मौजूद थे और वो अपनी बांसुरी को बजाते हुए अपने धुन में मस्त थोड़ी दूर आगे बढ़ गए। इधर ग्वाल बाल खेलने लगे और खेलते खेलते उन्हें चारों तरफ से एक हाहाकार की आवाज सुनाई पड़ी। देख रहे हैं कि सारी गायें दौड़ रही हैं, भाग रही हैं। जंगल में रहने वाले अन्य पशु पक्षी भी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि अरे इस जंगल में तो भयानक आग लग चुकी है, भयानक आग। अब तो मरना निश्चित है, कोई उपाय नहीं है। सारी गायें जल जाएंगी, अब तो हम लोग भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आग बड़ी तीव्र गति से बड़ी 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 लपटों को धारण किए हुए बढ़ रही। कहते हैं कि उन्हें भगवान कृष्ण याद आते हैं। वो भगवान के पास जाते हैं। भगवान कहते हैं कि चिंता ना करो, चुपचाप तुम मेरे सामने बैठ जाओ। और वो सारे ग्वाल बाल बैठ जाते हैं और भगवान कृष्ण बांसुरी की मधुर धुन छेड़ते हैं और वो सभी उस धुन में मस्त हो जाते हैं, खो जाते हैं। पता ही नहीं चलता है कि वो कहां चले गए। थोड़ी देर के बाद होश आता है तो देख करके दंग हैं कि कहीं कोई आग नहीं है, सारा आग समाप्त हो चुका है, हरियाली वैसे ही मौजूद है। पता नहीं कैसे, किस तरह से वो वहां से उस भीषण आग से बाहर निकल, देख करके दंग रह जाते। ये महाभारत की कथा में ऐसा वर्णन आता है। ये इसी बात का सूचक है। अगर आप केवल और केवल अपने गुरु के सम्मुख बैठना सीख जाएंगे, जिस दिन सीख जाएंगे, उस दिन आपके जीवन से चाहे जितने भी प्रकार का दुख हो, जितनी भी बड़ी आग हो, सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। और होता भी है, हम लोगों ने इसे अनुभव किया है। ये जो मंत्र बोलने से गुरु का जो तरंग पैदा होता है, स्पंदन पैदा होता है, वो क्या है? यही तो हमारे गुरु की बांसुरी की धुन है। और जब इसके मस्ती में हम मस्त होते हैं तो हमें कुछ भी ज्ञात नहीं रहता है कि हम कहां हैं, किस लोक में हैं, किस जगह पर हैं, दुख में हैं कि सुख में हैं, कुछ भी ज्ञात नहीं हो। कितनी सरल चीज है अपने दुखों को मिटाने का, लेकिन अक्सर हम इस ओर आकर्षित नहीं होते। हम उन संसाधनों की तरफ आकर्षित होते हैं जिससे हमारे दुख का कभी भी निदान नहीं हो सकता है, कभी भी निदान नहीं हो सकता। याद रखिएगा, जब भी निदान होगा तो गुरु के सम्मुख बैठने से ही होगा। जैसे ही गुरु के सम्मुख बैठेंगे, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सारी वेदना समाप्त हो जाएगी, सारा ताप समाप्त हो जाएगा, सारा आग समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा, वो शीतल हो जाएगा। वो अपने धर्म को छोड़ देगा, धर्म को छोड़ देगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अंतिम सिटिंग है आज, कि 3 सिटिंग से ये सत्संग चल रहा है और इसका सार यही है कि आप नित्य अपने आप को अपने गुरु के सम्मुख बैठने की क्रिया करें, बैठना सीखें। जब आप बैठना सीख लेंगे, गुरु के सम्मुख होने लगेंगे, तो मैं वादा करता हूं कि आपके जीवन से सारी उतार चढ़ाव, सारे ताप समाप्त हो जाएंगे, मिट जाएंगे।
मिट जाएंगे। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम सब बैठे हुए, उनके समक्ष कुछ नैवेद्य सामग्रियां रखी हुई हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें तथा हम सबों पर दया करें, प्रभु कृपा करें, ऐसी कृपा कर दो प्रभु। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को अर्पित करें।